लास्ट टॉपिक में हमने बात किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स को याद करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? टेबल्स की, क्योंकि एलिमेंट्स को याद करने के लिए हमने एक टेबल बनाई है। उस टेबल को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और पीरियोडिक टेबल हमने टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए हमने ड्रॉ करके रखी है। आपकी बुक के फ्रंट पेज पे या बीच में कहीं पे आपको मिल सकती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल्स को कैसे हम याद करेंगे वो आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं एलिमेंट्स। तो देखो पीरियोडिक टेबल्स के अंदर क्या है? ये एलिमेंट्स हैं। इस तरीके से हमने एलिमेंट्स को एक टेबल के रूप में अरेंज किया है उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर कि उनकी क्या क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118 क्या है? टोटल एलिमेंट्स हैं। ये आपने याद रखना है, जिसमें से आपने याद रखना है कि 92 एलिमेंट्स ही क्या है? नेचुरल हैं। 92 एलिमेंट्स कैसे हैं? नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या है? जो नेचर में अपने आप बने हैं, जिन्हें हम नहीं बना सकते या जिन्हें हमने नहीं बनाया। इसके अलावा जो बच गए रिमेनिंग है, जितने भी एलिमेंट्स 92 के बाद में बच गए, वो सारे के सारे क्या है? सिंथेटिक, मतलब मैन मेड है। मैन ने या साइंटिस्ट ने बनाया। ठीक है, तो उसके बाद में हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम मेजरली डिवाइड करते हैं टू टाइप्स के अंदर, मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल आप देखोगे, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ये आपकी राइट साइड है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? नॉन मेटल। और बाकी सारे इस साइड में जो, ठीक है, लेफ्ट साइड में जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? मेटल। एक चीज और बता देते हैं कि आपने याद रखना है कि जो नॉन मेटल हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर लगभग 22 के आसपास में क्या है? आपके नॉन मेटल है। ठीक है, और अब बाकी सारे क्या है? मेटल। उनमें से 5 या 6 क्या करते हैं हम? ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, अभी हम दो ही कैटेगरी की बात कर रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल्स की। वो आपने शायद 8th 9th 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, और ये बेसिक वीडियो है एलिमेंट्स को याद करने के लिए। तो इसको कौन से स्टूडेंट्स देख सकते हैं? 8th 9th 10th। ठीक है, और जिनका 11th स्टार्ट हुआ है वो इस वीडियो को देख के एलिमेंट्स को याद करने के लिए सिर्फ वीडियो। जो 12th में है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वो ना ही देखें। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो देख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को स्किप कर दें, ना देखें, कि उनके काम का नहीं है वीडियो। अब आते हैं हम एलिमेंट्स को। ठीक है, एलिमेंट्स आपको पता ही है, आप पढ़ते आ रहे हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने? 118 हैं। एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, हम दो ही कैटेगरी लेके चल रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल्स। ठीक है, अब नॉन मेटल्स कितने होते हैं? 22। और 22 में भी आपने याद रखने हैं 11 तो गैसेज हैं। ठीक है, 11 नॉन मेटल क्या है? गैसेज। उनके बारे में बात करेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, और उनमें से जो आपके 10 है वो क्या है? सॉलिड। और जो 1 है वो क्या है? आपका लिक्विड में आएगा। तो उसकी बात, तो सबसे पहले हम याद करते हैं कि किस तरीके से हम एलिमेंट्स को याद करेंगे। ठीक है, अभी हमने बात करी एलिमेंट्स की, और एलिमेंट्स को याद करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एक टेबल की। ठीक है, तो यहाँ भी क्वेश्चन उठ सकते हैं कि किस तरीके टेबल, पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्या पड़ी, पीरियोडिक टेबल कैसे डेवलपमेंट हुआ, पीरियोडिक टेबल के अंदर ये एलिमेंट्स को हमने कैसे अरेंज किया। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो वो हमें जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे उसी तरीके से आप सीखते चले जाओगे। ठीक है,
तो वो आपने सिर्फ सबसे पहले काम ये करना है कि आपको एलिमेंट्स को याद करना है। एलिमेंट्स जब आपके याद हो जाएंगे तो टेबल भी धीरे धीरे आपको चैप्टर में जैसे जैसे पढ़ते चले जाओगे उस तरीके से आपको ये भी पता चल जाएगा। तो एलिमेंट्स को, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल्स की। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए हमने क्या किया, पीरियोडिक टेबल्स को हमने ग्रुप और पीरियड में डिवाइड कर दिया। किसमें? ग्रुप और पीरियड्स में। अब एक ग्रुप और पीरियड्स क्या होते हैं? जो आपको ये वर्टिकल कॉलम खड़े हुए जो पंक्ति दिख रही है, वर्टिकल जो कॉलम है, ऐसे ऐसे हमने जो कॉलम खड़े कर रखे हैं, ये जो कॉलम है इन कॉलम को कहते हैं हम ग्रुप्स। तो आपने याद हो गया ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स क्या है? ग्रुप हम कहते हैं जो इस तरीके से खड़े हुए जो कॉलम है, इनको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं पीरियोडिक टेबल्स के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है? पीरियड्स। और पीरियड्स क्या है? पीरियड्स हैं आपके, पीरियड्स है आपके ये जो इस तरीके से जो लाइन है, ठीक है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका वो याद रखना है आपको। हम पीरियड्स को कैसे पढ़ते हैं? पीरियड्स को पढ़ते हैं हम लेफ्ट टू राइट, ये आपने याद रखना है। मोस्ट ऑफ बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो एलिमेंट्स को किस में रखा गया है? पीरियोडिक टेबल्स के अंदर। पीरियोडिक टेबल्स को किस में डिवाइड किया गया है? ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप्स क्या होते हैं? जो खड़े हुए कॉलम होते हैं, जैसे हम मकान बनाते टाइम में कॉलम बनाते हैं दीवार को खड़ा करने के लिए, ठीक है, हम लोहे के जो सरिये होते हैं उनका हम क्या बनाते हैं? कॉलम। फिर उसमें भर देते हैं सीमेंट रोड़ी वगैरह, तो कॉलम खड़े करते हैं। इस तरीके से खड़े कॉलम हैं, ये आपके क्या है? ग्रुप्स। और यहाँ पे जो हम लाइन खींच रहे हैं हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वो हो गए आपके पीरियड्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में आगे चलना है कि याद क्या रखना है आपको? पीरियड्स को तो हम पढ़ते हैं लेफ्ट से राइट साइड में, ठीक है, और ग्रुप्स को हम पढ़ते हैं टॉप टू बॉटम। ये बात आपने याद रखनी है, यानी कि इस तरीके से टॉप टू बॉटम। और पीरियड्स को हम पढ़ते हैं लेफ्ट से राइट, इस तरीके से आपने पढ़ना है। अब देखो, अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ये हो गया आपका फर्स्ट, यहां से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ठीक है। सेकंड के बाद में यहाँ पे आ जाते हैं 3 से लेके 12 तक, ठीक है, 10 ग्रुप ये आ गए। इसके बाद में स्टार्ट होता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब ये टोटल ग्रुप कितने हैं आपके? 18 टोटल ग्रुप हैं। हम इस तरीके से लाइन को 1, 2, फिर 3 से 12 तक, फिर 13, फिर 14, फिर 16, 17 और 18, इस तरीके से टोटल कितने ग्रुप्स हो गए आपके? 18 ग्रुप्स हो गए। अब देखते हैं हम पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स को पढ़ेंगे हम ऐसे, ठीक है। तो पीरियड्स कितने होते हैं? पीरियड्स आपके 7 पीरियड्स होते हैं। कितने होते हैं? 7 पीरियड्स, ठीक है। तो देखते हैं कैसे 7 पीरियड्स होते हैं। 7 पीरियड्स के अंदर हम इनको कैसे पढ़ेंगे, तो याद रखना है ये यहां से, ये हो गया आपका फर्स्ट पीरियड। और फर्स्ट पीरियड में हम, क्योंकि हम ऐसे पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्ट पीरियड के अंदर क्या? हाइड्रोजन और हीलियम क्या आते हैं? हाइड्रोजन आता है और हीलियम आता है, ठीक हो गया, यानी कि 2 एलिमेंट्स आते हैं फर्स्ट के अंदर। इसके बाद में हम देखते हैं सेकंड, ठीक है। सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है लिथियम, फिर उसके बाद आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इस तरीके से ये हो गया सेकंड पीरियड्स, ठीक है। फिर इसके बाद में ये आ गया आपका थर्ड, ठीक है। थर्ड स्टार्ट होता है किससे? सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इस तरीके से ये आपके क्या हो गए? आपके थर्ड। और इसके बाद में आ गया फोर्थ। फोर्थ में क्या हो गया आपका? पोटेशियम, कैल्शियम, और यहां से स्टार्ट हो जाता है 21 से लेके 30 तक, जो हम अभी बताएंगे क्या है ये। इस तरीके से ये आपके एलिमेंट्स है। अगर आप 10th तक हैं तो आपको यहां तक ये हो गया आपका 20, यहां तक याद करना पड़ेगा। 11th में स्टार्टिंग में आप कहां तक याद करो? 30 में, और उसके बाद में आप पूरी टेबल याद करनी है, ठीक है। तो कैसे करते हैं? तो इस टेबल को याद करने के लिए
हमने क्या करते हैं, इसको हम ग्रुप वाइज याद करेंगे। जब इसको हम ग्रुप वाइज याद करते हैं तो ये टेबल हमारे आसानी से है। ग्रुप में हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से याद करते हैं कि कुछ हम कोड फॉर्म में इसको याद करें। जब कोड फॉर्म में याद करते तो आसानी से याद हो जाती है हमारे, ठीक है। तो वो क्या कोड है और इनके ओरिजिनल नेम है वो हम अभी पढ़ेंगे, देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम टोटल पीरियड कर देते हैं। ये आपका हो गया देखो 5th पीरियड, इसके बाद में ये हो गया आपका 6th पीरियड, ये हो गया आपका 7th पीरियड। आप इसमें देखोगे देखो ये तो यहाँ से क्या है, खाली है, तो हम कह सकते हैं 7th पीरियड इनकम्प्लीट है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, ये हमारा हो गया फर्स्ट ग्रुप। ये क्या हमारा फर्स्ट ग्रुप, यहां से स्टार्ट है, ग्रुप वाइज हम इनको याद करना है। तो है क्या, देखो यहाँ पे क्या, ये हाइड्रोजन है, फिर ये लिथियम है, फिर ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रुबीडियम है, ये सीजियम है, ये फ्रेंसियम है। आप या तो इनको नोट कर लो या फिर अपनी जो बुक है, केमिस्ट्री की जो बुक है उसके अंदर आपको टेबल मिल जाएगी। अगर टेबल आपके पास नहीं है तो वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट डाउन करिए, ठीक है। तो ये हो गए फर्स्ट ग्रुप के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसको कोड फॉर्म में हम कैसे याद करेंगे, कोड फॉर्म में हमें याद करेंगे, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। इस तरीके से हमारे कोड बन गया। ओरिजिनल नेम क्या है इसका, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। आई होप आपको याद हो गया होगा, आप लिख लो इसको। इसके बाद में ये आता है आपका सेकंड, ये आपका आता है फर्स्ट। आपको फिर एक चीज और बताई जाएगी बाद में, और अभी भी बता सकते हैं कि हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में नहीं आता, लेकिन आपको पहले याद करना है। अभी हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। तो ये हमें याद हो गया, ये टॉप टू बॉटम हमने याद कर लिया फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। इसके बाद याद करेंगे हम सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप के अंदर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। जब तक आप रिपीट नहीं करोगे आपको याद नहीं होंगे। तो आप रिपीट करो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब इसका हम कोड बनाएंगे। कोड हम 2 या 3 4 बहुत बना सकते हैं। यूट्यूब पे आपको कई कोड मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे सिंपल होता है वो कोड, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। इससे पहले क्या कोड चलता था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। किसका, लड़की का, ठीक है। जो लड़का है वो दहेज में क्या मांगता था, कार स्कूटर, और जिसमें प्रॉब्लम किसको आती थी, लड़की के पिताजी को या बाप को परेशानी आती थी। लेकिन अब क्या है, अब लड़कों की शादी होती नहीं है। अब क्या करते हैं, सिर्फ वो ये कहते हैं हमें सिर्फ जो कन्या है वो सुंदर कन्या मिल जाए, हमें दहेज वहेज नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से कोड को चेंज किया। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। इसके बाद में ये आते हैं आपके क्या, 3 से लेकर 12 तक। इसको हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। इसको बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम इसको याद करेंगे। इसके बाद ये आता है 13 ग्रुप 13। ग्रुप 13 में पहले हम ओरिजिनल नेम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कोड, आपको कोड इस तरीके से बनाया गया है कि आपको सब्जी लेने के लिए बाजार भेजा गया है, आपके साथ में एक थैली दे दी गई है, और आपको कहा गया है कि सब्जी लेके आनी है। और सब्जी में आपने क्या क्या लेके आना है, क्या क्या लेके आओगे आप, बैंगन, फिर आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये हो गया आपका, ठीक है, 13। फिर इसके बाद आता है 14। 14th ग्रुप में हम क्या कहते हैं कि ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। फिर से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। आप इसको कैसे याद कर सकते हो, कहे शिव जी, सुनो प्रभु। दूसरा आप कोड याद कर सकते हो, कहे शिव जी, सुनो पार्वती। तीसरा कोड याद कर सकते हो आप, केमिस्ट्री,
सर जनरली गेव सम प्रॉब्लम। केमिस्ट्री वाले सर हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री सर जनरली गेव सम प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हो आप। अब आपका हो गया ये ग्रुप 15। ग्रुप 15 को हम, ये आपका नाइट्रोजन है, फिर इसके बाद ये फॉस्फोरस है, फिर इसके बाद आर्सेनिक है, इसके बाद एंटीमनी है, और इसके बाद क्या है, बिस्मिथ है, ठीक है। ये तो इसके ओरिजिनल नेम हो गए। अब इसको आप याद कैसे करोगे? याद कर सकते हैं कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, जैसे आप लोग ये अमीर हो, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा कोड याद कर सकते हैं हम, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, अमरीश पुरी सब भाई। या एक और कोड याद कर सकते हैं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, ठीक है। इसके बाद अगले में चलते हैं हम 16 में, ग्रुप 16। अब ग्रुप 16 में क्या है? ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे? इसको हम याद कर सकते हैं कि आपकी कोई नकल कर रहा है और आप उसको नकल करने के लिए मना कर रहे हो, और उसको क्या कह रहे हो आप? उस से टिपो। किससे टिपो? उस से टिपो। का स्टूडेंट इसको इस तरीके से भी पढ़ते हैं कि ओल्ड स्टाइल से टिपो। कैसी स्टाइल से टिपो? जो पुराने जमाने में टिपते थे, ओल्ड स्टाइल से टिपो। ये आपका हो गया ग्रुप 16। इसके बाद ये आपका ग्रुप 17। ग्रुप 17 को हम कैसे याद करेंगे? पहले ओरिजिनल नेम देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फिर से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। आप इसको याद कैसे कर सकते हो? ठीक है, जब आपकी क्लास में कोई टीचर एब्सेंट रहता है तो किसको भेजते हैं? किसी भी टीचर को भेज देते हैं, जिसे आप कहते हैं फालतू, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है। फालतू क्लास में कौन आता है? बोर करने वाला, यानी कि बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है, ठीक है। इसको हम, कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे याद कर सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। कैसे याद करते हैं? फिर कल बाहर आई आंटी। ये हो गया आपका ग्रुप 17। अब इसके बाद है ग्रुप 18, ठीक है। ग्रुप 18, ग्रुप 18 के अंदर हम क्या करते हैं? हीलियम है, ये नियोन है, ये आर्गन है, ये क्रिप्टोन है, ये जिनोन है और ये रेडोन है। क्या है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। अब इसको याद कैसे करोगे? इसको आप याद करोगे हिना, नीना और करीना। किसकी कॉपी है? ठीक है, तो हिना, नीना और करीना जीरोक्स, क्या है? जीरोक्स कॉपी है किसकी? रवीना। तो हिना, नीना और करीना जीरोक्स कॉपी है किसकी? रवीना की। इस तरीके से ये 18th ग्रुप है। आपने पहले एलिमेंट्स याद करने हैं, फिर इसके बारे में डिटेल्स और बताएंगे कि किस तरीके से आपने ये करना है, ठीक है। ये ग्रुप्स हो गए। इस तरीके से आपके क्या है? 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको बताएं 30 तक आपको कैसे याद करोगे, ठीक है। देखो ये है 1, फिर इसके बाद आता है 2, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर आता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और फिर 19, फिर 20 और फिर 21 से 30 तक ये बीच में आ जाते हैं। और इनको, ठीक है, हमने इन ग्रुप्स को हमने ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है। जो पहला और दूसरा ग्रुप होता है उसको हमने बोला एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को हमने क्या बोल दिया? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और 13 से लेकर 18 को हमने बोल दिया पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
क्या बोला हमने, पी ब्लॉक एलिमेंट्स किस बेस पे, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे पहले हमने पढ़ा था ऑर्बिटल के बेस में। और जब हमने ये क्या देखा था, जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जब लास्ट का इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी ऑर्बिटल में आता है, या तो एस में आएगा, या पी में आएगा, या डी में आएगा, किसी ना किसी में तो आएगा। तो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में आता है उसी के बेस पे हमने क्या रख दिया, उसका नाम रख दिया कि किस ब्लॉक का है। तो यहाँ पे देखो, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है तो वो एस ब्लॉक हो गए, तो ये दोनों के दोनों क्या, एस ब्लॉक। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है पी के अंदर तो उसे हम बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और लास्ट अगर इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, डी ऑर्बिटल में, तो उसको हम कहेंगे डी ब्लॉक। और लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है तो उसे हम कहेंगे एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप 8th 9th 10th में हैं तो आपको सिर्फ 20 तक एलिमेंट्स याद करो, टेबल पूरी याद कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ग्रुप एस ब्लॉक याद किया, फिर उसके बाद पी ब्लॉक याद किया। डी ब्लॉक आपने याद नहीं करना है, डी ब्लॉक आप 10+2 में जाके याद करोगे, लेकिन फिर भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डी ब्लॉक याद करा दूंगा। तो एस और पी, ठीक है। इसका मतलब लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लॉक प्रेजेंट है, स्टार्टिंग में आता है एस ब्लॉक, फिर बीच में क्या आता है डी ब्लॉक, और फिर लास्ट में क्या आता है, इधर राइट साइड में क्या आता है आपके पी ब्लॉक आता है, ठीक है। अब ये डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, तो 1 और 2 को तो कहते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और फिर 3 से लेकर 12 कहते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और 13 से 18 को हम कहते हैं कितने, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आपने देखा होगा एस जो ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2, तो इसलिए ग्रुप भी कितने हैं एस ब्लॉक में, 2, ठीक है। पी की ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी में 3 होते हैं, और 3 के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, कितने आ सकते हैं, 6, इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने ग्रुप हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डी में कितने, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, ठीक है। तो इस 5 के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। इसी तरीके से डी के अंदर आप देखोगे तो डी के अंदर 3 से लेकर 12 तक कितने ग्रुप हैं आपके, 10 ग्रुप्स हैं। आगे बेटा समझ में, इसी तरीके यानी कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसलिए एस के कितने ग्रुप हैं, एस ब्लॉक के 2 ग्रुप्स हैं। पी के अंदर कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, इसलिए पी के अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं, 6। पी ब्लॉक के अंदर डी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10, तो उसके कितने ग्रुप्स हैं, 10 ग्रुप्स हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आप किसको याद करो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करो, फिर आप किसको याद करो, पी ब्लॉक को याद करो। डी को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डी ब्लॉक याद कराएंगे, किस तरीके से याद करना है। वीडियो को रिवाइंड करो बार बार में, ठीक है, और इसको याद करो, लिख के प्रैक्टिस करो। उसके बाद में हम आपको ये भी बताएंगे 13th ग्रुप को क्या कहते हैं, 14th को क्या कहते हैं, 15th को क्या कहते हैं, 16th 17th और 18th को क्या कहते हैं। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि एलिमेंट्स आपको याद हो जाएं। और कितने एलिमेंट्स याद हो, पहले आप 20 तक पहले टेबल बना के याद कर लो, बहुत अच्छा है। और वैसे आपको कि यहाँ तक याद होनी चाहिए, पहले 20 तक, यहाँ तक कैल्शियम तक, और उसके बाद में 30 तक आपने एलिमेंट्स याद करने हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है तो। और पर आप पूरी पीरियोडिक टेबल याद करो तो बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम याद करें। तो तब तक स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, धन्यवाद।